नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास छायावाद पर होगी। यह सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। आज का पहला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ऑप्शन में है मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। मुकुटधर पांडे की श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही है। मुकुटधर पांडे की प्रमुख रचनाएं हैं पूजा के फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, हृदयदान, मामा इत्यादि। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला प्रश्न भी यही था। अगला प्रश्न है, उद्धृत काव्य कृतियों को उसके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। विपुल मणिरत्नों का छविजाल, जीवन का लेकर नव विचार, सुमन हृदय में सेज बिछाते, सुनता बसंत में उपवन में, कलि कुंजित पिक। तो यहाँ काव्य पंक्तियाँ दिया हुआ है और उसके रचनाकार दिए हैं। तो इसका हम लोग मिलान कर देते हैं। तो यह जो रचना है पंत की है, विपुल मणि, जीवन का लेकर नव विचार, ये जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है। सुमन हृदय में सेज बिछाते, महादेवी वर्मा का है यह। सुनता बसंत में उपवन, यह निराला का है। एक क्रम हो जाएगा इसका। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? पूरा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि जो प्रश्न है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का था, जबकि प्रश्न में पूछा स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो ऑप्शन में है अंग्रेजी शैली, फ्रांसीसी शैली, बांग्ला शैली या फारसी शैली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी शैली। अगला प्रश्न है,
छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो छायावाद युग का प्रवर्तक जो है ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? तो ऑप्शन है पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झरना। अगला प्रश्न है, इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो 4 कवि हैं, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो इन लोगों का सही क्रम हो जाएगा प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो इन लोगों का यही क्रम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसाद पहले आएंगे, फिर निराला, पंत, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आधुनिक काल में जो है तो ऑप्शन में है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छायावाद में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषण विपर्य, ऑप्शन में है स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता। तो ऑप्शन में है पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। इतिवृत्तात्मक जो है यह द्विवेदी युग की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह कौन है? ऑप्शन है अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, पशु शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन, इतिवृत्तात्मकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इतिवृत्तात्मकता नहीं होगा। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो छायावाद की। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छायावाद की यह विशेषता है। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो ऑप्शन है विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। तो तीसरे उत्थान के बारे में पूछ रहा है।
कविता काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है? तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या छायावाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छायावाद। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरे नंबर पे है छायावाद। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। तो जो कामायनी इनकी रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन में है सधुकड़ी, अवधी, ब्रज भाषा या खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़ी बोली में है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। तो ऑप्शन में है वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन, अरविंद दर्शन या प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अगला प्रश्न है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो श्रद्धा नामक पात्र जो है कामायनी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं राम, कृष्ण, रतनसेन या मनु। तो प्रमुख पात्र का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनु। अगला प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। विकल्प है, यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प त्रुटिपूर्ण होने के कारण इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन में है 8, 10, 12, 15। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? ऑप्शन है कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा या स्वप्न। तो कामायनी का 9वां सर्ग है ईड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन को चिन्हित करना है। तो श्रद्धा कामायनी का 3रा सर्ग है। ऑप्शन में है श्रद्धा कामायनी का 3रा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। अंधेरे में कविता चाँद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन डी। अंधेरे में कविता चाँद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। वस्तुतः अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है जो उनके काव्य संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। शेष कथन सही है। तो ये डी वाला कथन जो है असत्य है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है कामायनी को छायावाद का उपनिषद। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए।
एक पंक्ति दी हुई है, पूरा देख लेते हैं इसको। कितने हृदय के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन वियोग कोक। ऑप्शन है पंत, अज्ञे, प्रसाद, मतीराम। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में छायावादी कवि नहीं है। कौन है जो छायावादी कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त जो हैं द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ऑप्शन में है डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन है तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? तो ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, और सबसे लास्ट में आती है कामायनी, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो नहीं बताना है। तो ऑप्शन में है कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना, कामायनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थी? तो ऑप्शन में है 22, 18, 24, 33। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 कविताएं थी। अगला प्रश्न है, आंसू है, क्या है आंसू? मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंसू है, तो इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। बी, आंसू विरह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो ऑप्शन में है लहर, झरना, आंसू, चित्राधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसू। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? तो एक विकल्प में 4 रचनाएं दिया हुआ है,
नीरज सांध्य गीत स्मृति की रेखाएं पथ के साथी। झरना लहर ध्रुव स्वामिनी स्कंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झरना लहर ध्रुव स्वामिनी स्कंद गुप्त। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? तो कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख, तितली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारुचंद्र लेख के रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं हैं। चारुचंद्र लेख जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है आंगन के पार द्वार। यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार। और ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, यामा, नीरजा, दीपशिखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निहार रश्मि नीरजा एक काव्य संग्रह किसके हैं? तो यह काव्य संग्रह जो है महादेवी वर्मा के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो पल्लव नहीं है इनका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, निहार, रश्मि, नीरजा। अगला प्रश्न है, निहार की रचना किसने की है? तो अभी ऊपर विकल्प में हमने देखा कि निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो ऑप्शन है दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निहार है। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, निराला प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो यह अब महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी का नहीं है? तो छायावादी कवि नहीं है। तो ऑप्शन में है निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जायसी नहीं है, ये सूफी कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन में है निराला, पंत, प्रसाद और शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है छायावादी कवि। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में इनमें से गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है किस कवि में है? तो ऑप्शन में है प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा के काव्य में है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने या अज्ञेय ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह मत जो है डॉक्टर नामवर सिंह का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह। नामवर सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से, इतिहास और आलोचना। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला। तो यह पंक्ति है महादेवी वर्मा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1959 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो यह सभी को पता होगा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। यह आज का लास्ट प्रश्न था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।